राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रदेश की अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन के ऐलान से कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डैमेज कंट्रोल के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन क्या वे सचिन पायलट के अनशन वाले प्लान को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अशोक गहलोत की तरफदारी की है और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान चुनाव लड़े जाने की बात कही है, इसे क्या सचिन पायलट बचा पाएंगे? 11 अप्रैल यानी मंगलवार का दिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासत के लिहाज से अहम दिन है। अगर सचिन पायलट अनशन के प्लान को रद्द करते हैं तो ये उनके लिए बनर घुटकी साबित होगा, और अगर अनशन पर बैठ जाते हैं तो मुमकिन है पार्टी के सख्त रुख का सामना करना पड़े। ये दोनों ही स्थिति उनको असहज करने वाली होगी। पार्टी के सख्त रुख की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी तक सचिन पायलट को सामने से कांग्रेस के किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिला है। रही बात राहुल और प्रियंका गांधी से नजदीकी की, तो उनकी नजदीकी का अब तक कोई फायदा सचिन पायलट को मिला नहीं है। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से अब तक कई मौके आए जब सचिन पायलट को सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने उन्हें धूल चटा दी। उस वक्त भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खामोश और तटस्थ रहे। सचिन पायलट के इस रुख को लेकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने वाला है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद जयराम रमेश ने जो बातें कही, उससे पार्टी के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है, और जो कोर कसर बचा था उसे पवन खेड़ा ने साफ कर दिया। सचिन पायलट के अनशन के ऐलान पर सवाल जो उठे हैं, उनमें से पहला सवाल ये है कि 8 अप्रैल को राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस के मशाल जुलूस में हिस्सा लेने के बाद अचानक सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला क्यों कर दिया? दूसरा सवाल ये है कि इस अनशन के पीछे पायलट की रणनीति क्या कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाना है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी कुछ मांगे और सुझाव रखे थे। इनमें से मुख्य मुद्दों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ। तीसरा सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चौथा सवाल, सचिन पायलट का अनशन टालने के लिए गहलोत या हाईकमान की ओर से क्या कोशिश होगी, या फिर इस बार मामला आर पार की लड़ाई में तब्दील हो जाएगा? दरअसल गहलोत और पायलट के बीच दिसंबर 2018 में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही टकराव चल रहा है। जुलाई 2020 में पायलट और पार्टी विधायकों के एक वर्ग ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए खुले तौर पर विद्रोह किया। इससे एक महीने का राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जो पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के पार्टी आलाकमान के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। 2020 में पायलट और 18 अन्य विधायकों के विद्रोह के बाद गहलोत ने अपने पूर्व डिप्टी के लिए गद्दार, नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उन पर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में बीजेपी नेताओं के साथ शामिल होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने के कुछ दिनों पहले ही गहलोत ने एक समाचार चैनल के दिए एक साक्षात्कार में फिर से पायलट पर निशाना साधा था, उन्हें फिर से गद्दार कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।